पहला सवाल, क्या उत्तर प्रदेश से गोमांस निर्यात का शंकराचार्य का आरोप सही है? क्योंकि दरअसल जो मांस निर्यात हो रही है वो भैंस का मांस है, लेकिन शंकराचार्य कह रहे कि उसके आड़ में दरअसल गोमांस की निर्यात हो रही है। उसके पीछे के कारण भी उन्होंने यहां पर रखे हुए हैं, लेकिन क्या यह आरोप सही है? दूसरा सवाल, क्या यूपी सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग मान लेगी? क्योंकि काउ प्रोटेक्शन, गो माता, गोवंश का प्रोटेक्शन, ये उत्तर प्रदेश की सरकार कई बार उसके बारे में बात कर चुकी है, तो क्या यह दर्जा देने की मांग मान ली जाएगी? तीसरा सवाल, क्या प्रयागराज के अपमान के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद सियासी आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि बार बार यह भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद सियासत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस पूरे मामले को लेकर कई बार अभी मुक्तेश्वरानंद के सामने जा चुके और कह चुके हैं कि आप को स्नान करना चाहिए, लेकिन प्रयागराज छोड़कर वाराणसी जाने के बाद अब अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो मार्च महीने के बाद सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। विशाल मिश्रा जी, शुरुआत आप ही से करनी होगी। आखिरकार ये क्या चल रहा है? क्योंकि प्रयागराज में प्रशासन की तरफ से सर्टिफिकेट मांगा गया शंकराचार्य से कि आप बताइए कि असली है कि नकली है, और उसके बाद अब पलटकर वो कह रहे हैं कि अगर उनकी बातें नहीं मानेंगे तो हम भी आपको पूछेंगे कि आप असली हिंदू है कि नहीं, असली हिंदू या नकली हिंदू है। तो आप ही का हथियार आप ही के खिलाफ। उत्तर प्रदेश सरकार की गलती हो गई जरा ये पूरा मामला हैंडल करने में। नहीं, देखिए साहिल जी, मैंने आपसे डिबेट पे, पिछली डिबेट पे भी कहा था कि सभी संत हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, तो उन पर टिप्पणी ना करने के बजाय मैं ये जो कुछ बातें आपने सवाल उठाए हैं, मैं उनकी बात कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो बातें जो कुछ कही जा रही हैं, इनमें अब जब पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी पर जब ये टिप्पणी की जाती है कि वो असली हिंदू है कि नहीं, तो जिसका रोम रोम कण कण सनातन के लिए समर्पित है, क्षण क्षण पल पल, तो ऐसे व्यक्ति पर इस प्रकार की टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि जो है किसी भी तरीके से उचित कहा जा सकता है। पहली बात, हम सभी लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना हुई है। चाहे वो जो है पिछले 500 वर्षों के संघर्षों के बाद प्रभु श्री राम का अयोध्या जी का मंदिर बनना हो, चाहे काशी विश्वनाथ का की जो है जीर्णोद्धार की बात हो, जो वहाँ पे जो है निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे ब्रज और काशी के क्षेत्र में जो ये क्षेत्र बनाए गए हैं, तो ये सब अपने आप दिख रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें जो कांग्रेस है, इसमें जो समाजवादी पार्टी है, वो जो कूद कर इस चीज़ को भुनाने में लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने इस मंतव्य में जो है सफल होंगे साहिल जी, क्योंकि जो जनता है ना, वो इनके पिछले करतूतों को भी देख चुकी है। कूदने का मौका सरकार ने दिया ना। पार्टी है जो कहा करती थी कि लेकिन मिश्रा जी, उनको कूदने का मौका सरकार ने दे दिया। दरअसल झगड़ा तो सरकार का शुरू हो गया। आपको नहीं, आप मुझे एक बात पहले बताइए, जो सवाल मैंने ओरिजिनली पहले पूछा था, वो 3 सवालों पर तो मैं आऊंगा। क्या आपको लगता है कि उस दिन प्रयागराज के प्रशासन से जो सर्टिफिकेट मांगा गया शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से कि आप असली है कि नकली है, वहीं से बात बिगड़ना शुरू हो गया? नहीं लगता आपको? जिस तरीके से हिंदू होने का सर्टिफिकेट पर आप सवाल उठा रहे हैं, उसी तरीके से शंकराचार्य भी इसी बात पर सवाल उठा रहे हैं कि हमसे आप सर्टिफिकेट मांगते हैं तो हम भी आपको सर्टिफिकेट देंगे हिंदू है कि नहीं है। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा, देखिए, मैं पूज्य शंकराचार्य जी पर तो बात ही नहीं कर रहा, की टिप्पणी नहीं कर रहा। सभी संत समाज पूरा पूजनीय है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कुछ प्रकरण सामने आया या जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये सब और सब मेला प्रशासन में किस तरीके से मेला में अनुशासन बनाए रखा जाए, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, ये उसके लिए मेला प्रशासन लगा हुआ था। अब हो सकता है उसमें कि कुछ मेला प्रशासन से ऐसी चूक हुई हो जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा कोई विषय था। हाँ, जब अनुशासन बना हुआ है, बाकी सभी लोग संत अपने पूजनीय जो है शंकराचार्य जी लोग स्नान कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रशासन, मेला प्रशासन के अपने नियम बने हुए हैं, उसके तहत चीज़ें चल रही हैं, तो एक दायरे में चीज़ें होती हैं, वही बात हुई होगी। अब वो किसने अपने अहम पे लिया, किसके आत्मसम्मान को चोट लगा, ये तो वहाँ के लोग जाने। इसके लिए तो एक
मुझे लगता है कि जो है इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें जो है वास्तव में हुआ क्या, पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ उन्होंने मांगा या जो नहीं मांगा, वो नोटिस तो क्यों सबके मांगा, सामने किस है। आधार पर मांगा, ये मेला प्रशासन ही मिश्रा जी। आपको बहुत अच्छे से बता सकता है। नहीं, ये बहुत नोटिस अच्छे तो से सबके मेला सामने है। प्रशासन ही बता सकता है। नोटिस तो सबके मैं सामने ये है। बता रहा हूं कि और अगर प्रयागराज कह का रहा हूं प्रशासन आपसे, नोटिस नहीं, निकालता है है सब। और अगर कोई ये दावा करता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना इस तरीके की नोटिस निकाली जाती है, थोड़े से बदले बदले भी लग रहे हैं आज आप। उस दिन तो आपका सीधा आरोप था कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य भी राजनीति का हवाला लेकर वहां पर बवाल कर रहे हैं। आज की स्थिति में आप कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, बार-बार मामला उल्टा तो पड़ रहा है ना कहीं ना कहीं। मैं वो बात मामला तो उल्टा पड़ रहा है ना। मौका तो समाजवादी पार्टी को सरकार के वजह से मिला है, नहीं मिला है। अरे साहिल जी, मैं अपने उसी बात को आज भी मैं कायम हूं। देखिए, राजनीतिक बयान नहीं होना चाहिए। जब आप देखिए तो राजनीतिक बयान बार बार दिया जा रहा है, और मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि यहां पर राजनीति का क्या काम। और वही बात फिर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहां पे कूद रही है, तो क्या इनके करतूत ये देख तो लें। मनोज काका, कम से कम उत्तर प्रदेश में सनातन आप कूद रहे हैं बीच में, पुनर्स्थापना अभी भी कम से कम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तो इस चर्चा में शामिल नहीं हो रही है अभी मुक्तेश्वरानंद के। हालांकि पूरा आरोप पूरा उन्हीं पर लग रहा है, लेकिन मनोज काका आप पर ही आरोप लग रहा है कि आप कूद रहे हैं इस बीच में। आप भी उस दिन थे जब विशाल मिश्रा जी इस चर्चा में शामिल हुए थे, आप भी उस चर्चा में थे। कर रहे हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अनावश्यक रूप से। बिल्कुल सही कहा आपने साहिल जी। कम से कम आपके संज्ञान में है कि मैं उस दिन था, और ये बड़ी बात है कि आपने इनके बदले हुए चरित्र को भी कम से कम आपने कहा मंच पर कि बदला। ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी के दरबारियों की आदत है कि जब फंस जाएं तो उनका चरित्र बदल ली जाता। अब उस भारतीय जनता पार्टी से आप क्या उम्मीद करेंगे? वो जो बात है कि तू इधर उधर की न बात कर, बता कि ये कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये आदि काल से ऐसा कब हुआ कि कुंभ के मेला में किसी शंकराचार्य को, जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं उसमें एक शंकराचार्य 10 दिन तक धरने में रहे, और धरने के बाद उनको मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के पावन पर्व पर अपने शंकराचार्य के जो जिनकी धार्मिक मान्यता है कि हमारे सर्वोच्च धर्म गुरु हैं हिंदू धर्म के, उन्हीं को स्नान न कराने दिया जाए और ये कहा जाए कि हम धर्म के सबसे बड़े उपासक हैं। तो ऐसे लोग धर्म के उपासक नहीं, ये लोग सत्ता के उपासक हैं। और ये लोग गो हत्या क्या बंद करेंगे? आपके ही संस्था का रिपोर्ट है कि जो लोग गो हत्या करने वाली कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत 250 करोड़ रुपया चंदा ले लिए बीजेपी के दरबारी कहते हैं कि हमें सिर्फ देसी गाय गौ माता है, जर्सी गाय, साहिवाल गाय और सारी जो गौ माता, हम लोग तो चूंकि स्वयं कृषि पालक हैं, गौ सेवक हैं, तो और जो गौ माता हैं, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा गायें उनके घर पे। आप जाकर के देखिए सैफई में साहिवाल से लेके जर्सी से लेके हर गाय। अब दरबारी ये बताते हैं कि नहीं, इनको सिर्फ देसी गाय ही गौ माता है। तो ये लोग इनके विकास में रोजगार नहीं है, इनके धर्म में नैतिकता नहीं है, अब रुपए की हालात क्या है, तो इनकी यही हालात है। हर झूठ को और हर जब आप फंस जाइए तो किस तरह से उसको अब उन्होंने सही कहा। आप अभी गूगल करके देखिए कि सबसे भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है, तो सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और अगर दुनिया के पैमाने पर देखेंगे तो ब्राजील और यूएस, लेकिन मनोज काका, ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे नंबर पे हम सबसे ज्यादा। नहीं, वो तो सारे नंबर हम चला रहे हैं। नहीं रही है तो इतना ज्यादा ये जो कैसे हो रहा है? चलिए विशाल मिश्रा जी बोलिए। विशाल मिश्रा कुछ कहना चाहते साहिल जी, आप ये देखिए किस तरीके से मनोज काका से, नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछ रहा हूँ साहिल जी, आपके माध्यम से। अरे सुनोगे, अरे दूसरे की भी सुनोगे। मनोज काका जी, एक मिनट सुन लीजिएगा। आप पूरा विवाद अब गोमांस हत्याबंदी पर लेकर जा रहे हैं, आप पूरा विवाद मांस बिक्री पर लेकर जा रहे हैं, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले तो इस बात की राजनीतिक चर्चा भी होनी चाहिए। एक मिनट विशाल मिश्रा जी, एक मिनट सही बताइए मनोज काका जी कि जैसे ये विवाद शुरू हो गया, समाजवादी पार्टी भी खुश हो गई ना कि भाई एक अच्छा मौका मिल गया है। भाई हिंदुत्व शंकराचार्य को ही जब मनोज काका जी नहीं करने देंगे तो हम किसी धर्म का क्या सम्मान करेंगे? योगी आदित्यनाथ जी हमेशा आपको भी तो मौका मिल गया ना, आपको भी तो मौका मिल गया ना कि यही सवाल उठाने का। कितने बड़े ये सनातन के साबित हो गया कुंभ के मेले में। अरे कितने बड़े ये सनातन के धर्म रक्षक हैं, कार सेवकों पर भैया गोलियां चलवाए और रहा।
तब कहाँ था ये सनातन प्रेम? तब भुलाई जो रहा का मनोज काका तो भैया? कुछ पता झूठ नहीं है बोल कि रहे हो यार। कार सेवक कुछ पर तो गोली शर्म के करो कम चलाओ से रहा कम। तो कुछ पतो हो? तुम्हें कुछ निपेंद्र पता मिश्रा है? है, निपेंद्र गोलियां क्या मिश्रा चला चलवाए रहा? थे, निपेंद्र गोलियां मिश्रा के कितने बेटे सरकार को में चला बीजेपी रहा? टिकट देती है। अरे गोलियां आपको कितने पता है कि सरकार में चला रहा? नहीं? निपेंद्र मिश्रा जी अरे गोली किसके राम मंदिर सरकार में निर्माण चली थी? समिति के अध्यक्ष है, बताइए वहां ना, आप सदस्य भी कार नहीं सेवकों हो। पर गोली किसने आप चलवाई ये थी? सवाल निपेंद्र कार मिश्रा जी से सेवकों पर पूछिए। गोली किसने चलवाई ये थी? सवाल आपको इन्हीं निपेंद्र पूजनीय मिश्रा जी से शंकराचार्य पूछना जी पर चाहिए था। वो लाठीचार्ज उत्तर किसके प्रदेश में कार्यकाल उस में समय हुआ मुख्य था? सचिव थे। बताइए ना आप। आपको अब यहाँ पूछना पर चाहिए। ठीक है, बताइए साहिल जी। ये बात अरे और बताइए जब आप। भी कार राज सेवकों पर सत्ता गोली किसने चलवाई? जब भी उन्माद ये की जो है बात आएगी तो सरकारों को शंकराचार्य जी हर पर उन्मादियों के खिलाफ बनारस कड़ी से में कड़ी कार्रवाई चलिए करनी एक मिनट, चाहिए। मनोज काका एक अब आप मिनट, पूछिए एक कि मिनट, निपेंद्र विशाल मिश्रा मिश्रा जी जी एक कहाँ हैं? मिनट, आप जाने नहीं पा एक रहे मिनट, हैं। एक मिनट, जरा ना, दोनों ना। को शांत करिएगा, दोनों को शांत करिएगा। दोनों ऐसी बात करते रहेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी। एक एक करके जरा सवाल पूछना जरूरी है, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी भी है, उनके पास भी मुझे जाना है। लेकिन मनोज काका जल्दी से एक बात का जवाब दे दीजिएगा। गोवंश हत्या पर और मांस बिक्री पर मुझे बातचीत करनी है, और हमारे साथ में आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मुझे जाना है, और उसके साथ साथ बाकी मेहमान भी मेरे साथ है। लेकिन एक बात का जवाब दे दीजिएगा, जब आपकी सरकार थी तब तो आपका अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में जो बर्ताव हुआ था वो तो सारी दुनिया ने देखा हुआ है, भारत ने भी देखा हुआ है। आज आपको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है ना, क्योंकि एक अलग संघर्ष शुरू हो गया है। भगवाधारी देखिए, मुख्यमंत्री और साहिल, उनके आपके सामने सवाल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, आपको भी तो मौका मिला है ना, कहीं ना कहीं आपको भी तो मौका मिला है ना। साहिल, आपको देखिए, भी तो अचानक हमें प्यार उमड़ मौका- पड़ा है कि भाई गोवंश हत्या नहीं, बंदी साहिल, होनी चाहिए, गाय को राज्य माता का दर्जा देना चाहिए। आपकी भी ये मांगे सवाल है आपका क्या? हो जाए फिर मैं जवाब समाजवादी पार्टी भी इस तरीके की मांग करेंगे क्या? जी मनोज काका, सवाल आपका हो गया साहिल। उस जो आप सवाल कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी। जी को, उन्होंने स्वयं आपके सवाल का जवाब दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति उन्होंने कृतज्ञता जाहिर करी है, और शंकराचार्य जी ने कहा है कि उन्होंने हमसे माफी मांग ली। उस समय के वहां के उस समय जो वहां के एसएसपी थे और जो भी लोग थे, जिन लोगों ने गलतियां करी, हमने माफी मांग ली। और वो बात है भी कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को। हम लोग अगर कोई हमसे गलती देखिए हुई विशाल है तो मिश्रा जी, हमने उसके लिए माफी भी समाजवादी मांग ली, पार्टी उसमें ने जो बुराई क्या? हुआ उस हम- पर हम- माफी मांग ली और आगे निकल गए। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर माफी मांग लेती अविमुक्तेश्वरानंद जी से? हो सकता है कि उसी के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों ने नहीं करुणा माफी मांग है, लेते? नैतिकता है, प्रयागराज तो के वो एक प्रशासन संत के है, और तरफ से संत सवाल माफी पूछा मांगने में जाना, क्या बुराई है? यही संत कहीं ना से जाके कहीं माफी इस मांग पूरे लेते, उसमें संघर्ष क्या का है? कारण बना है लेकिन ना। बाबा का अहंकार इतना बड़ा है, शंकराचार्य का सत्ता प्रमाण अहंकार है, वो पत्र कहाँ मांगा माफी जाना, मांगेंगे? यही कहीं ना कहीं कारण हुआ ना। मनोज काका एक मिनट, विशाल मिश्रा जी से जवाब ले लेंगे। विशाल मिश्रा जल्दी से, माफी मांगकर आगे निकल जाते। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने माफी मांग ली थी उस वक्त। साहिल जी, मैं आपसे तो यही बात तो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज जो है स्वामी जी का, जो है शंकराचार्य जी का सहारा लेकर जो ये धर्म की राजनीति से जो है कर रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, इसको जनता बखूबी देख रही है। इससे आपको समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला। जनता समझती है आप कोई बहुत बड़े हिंदुत्व के पोषक नहीं है, आप तो पुष्टिकरण के पोषक हैं, जो संकट मोचन पे हमला करते थे, जो अयोध्या पे हमला करते थे, जो काशी में हमला करते थे, जो आतंकी हमला करते थे, उनको तो छुड़वाने की आप पैरवी करते थे। आपका जो इतिहास है, आपका जो तुष्टीकरण का इतिहास है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो आपका तुष्टीकरण का इतिहास है, नहीं क्यों, जो आतंकी हमला करते थे, अखिलेश प्रताप सिंह, आतंकी हमला करते थे, उनको छुड़वाने की पैरवी किसी भी कौन करता सरकार था? का काम है पंथ निरपेक्षता के छुड़वाने भाव की का पैरवी पालन कौन करना। करता एक था? आप बताओ ना। ठीक है, चलिए एक साहब मिनट, पूछिए, क्या जरा पूछ शांत रहे हैं? करिए। मनोज काका एक मिनट, मनोज काका एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह जरा दोनों को शांत करिए प्लीज प्लीज। अखिलेश प्रताप सिंह, ठीक है, चलिए जरा दोनों को शांत, दोनों शांत हो जाइए। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या यह धन की राजनीति जी है, सर। संविधान की राजनीति है? कांग्रेस पार्टी किस टाइप की राजनीति कर रही है? क्योंकि आज की स्थिति में सभी लोग, फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी वहां पर हमें शंकराचार्य के सामने नतमस्तक दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी दिख रहे हैं, तो यह राजनीति किस बात की है? देखिए साहिल जी, योगी जी, मोदी जी की सरकार के कुछ अधिकारियों ने हमारे पूज्यपाद शंकराचार्य महोदय से शंकराचार्य होने का सबूत मांगा 24 घंटे के अंदर, अधिकारियों ने मांगा। यहाँ तक एक हमारे अभी कैमरे पे मैं देख रहा हूँ, आचार्य जी, तिवारी जी, शैलेश जी बैठे हैं, इनसे कोई कहे कि आपके अखाड़े या कहाँ का संत साधु हैं, आप सर्टिफिकेट दीजिए, तो हमें भी बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा। तो एक शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा, उन्होंने 24 घंटे में सर्टिफिकेट भी दे दिया, बता भी दिया। अब उन्होंने मांग लिया योगी जी से, अब वो उन्होंने 40 दिन का समय भी दिया है। अब देते कि नहीं देते हम नहीं जानते, लेकिन कुछ कारणों के आधार पे मांगा है।
अंग्रेजों और औरंगजेबों के समय में भी माघ मेले में शंकराचार्यों साधु संतों के स्नान को नहीं कोई रोक पाया, नहीं रोक पाया। लेकिन कथा कथित स्वयंभू अपने आप को हिंदू बताने वाले शंकराचार्यों को अपमान कर रहे हैं। बटुकों की चुटिया खींच के बच्चे बटुक उनको जूतों से मारा जा रहा है, रौंदा जा रहा है, चुटिया पकड़ के घसीटा जा रहा है। और किसी साधु संत को कथा कथित सनातनी की यदि गुस्सा नहीं आ रहा है तो चाटुकार ही है। सन्यासियों को मारा जा रहा है। और इतने के बावजूद अगर आप क्षमा मांग लें तो हर संत खुशी खुशी क्षमा देगा आपको और उल्टा आपको दूना आशीर्वाद भी दे देगा। संत का स्वभाव यही होता है। अगर आपसे गलती हो गई, आप लेस मात्र भी अपनी गलती को स्वीकार कर लें, वो सब भूल जाएगा, आपको अपने बच्चे से प्यार करने लगेगा। लेकिन अहंकार नाश का मूल। इतना भी मांगने में, इतना भी करने में गुरेज है। अपने आप को क्या समझने लगे? अरे भाई, शंकराचार्य जी से खेद व्यक्त करने में क्या जाता है? बात खत्म हो गई होती। विशाल मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग राजनीति कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, दूसरे लोग खेद व्यक्त करते, माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। एक सेकंड और आप कह रहे हैं कि इसमें लोग राजनीति कर रहे हैं। या अगर मान लीजिए इस राजनीति करने का अवसर कौन दे रहा है? और अगर शंकराचार्यों के साथ अत्याचार होगा तो कौन सवाल रहेगा भाई? शंकराचार्य यही तो सवाल विशाल मिश्रा जी मैंने पूछा। उनके राजनीति करने का आरोप तो आप लगा रहे हैं। एक सेकंड, मौका किसने दिया? एक सेकंड उनके बटुकों पे अत्याचार हो, ब्राह्मणों को चूटी खींच के मांगा जाए और कोई सनातनी अगर विरोध करे, ये उम्मीद रखे कि माफी मांगे, उनका साथ न दे, तो क्या हम उसे हिंदू सनातनी मानेंगे? हम इतने गिर जाएंगे कि हमारे शंकराचार्य को कुछ भी किया जाए और हम खामोश रहें?